हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी जो है अपनी जर्नी को बेहतर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे और ज़बरदस्त अपने को अपडेट कर रहे होंगे, अपने को इन्हेंस कर रहे होंगे। इन्हेंस दैट मीन्स कि कह सकते हैं अपनी की कैपेबिलिटी को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हो। तो इन्हीं टर्म में, इन्हीं सब चीज़ों में हम एक आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों, जो कि जेन्युइन प्रॉब्लम है। कहीं न कहीं जो मेरे को आस-पास देखने को मिलता है, वो चीज़ मुझे लगता है कि ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें करनी चाहिए, बट मेरा अपना पर्सनल व्यक्तिगत विचार है, या पर्सनल कह सकते हैं कि ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो दैट वुड बी बेटर, नहीं अच्छा लगे तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो इसके विपरीत आपके माइंड में क्या चल रहा है, जो मेरी साइकोलॉजी, जो मैं अभी तक समझ पाया हूँ अपने अनुभव से, मैं वो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़ क्या है कि अभी जो मैंने प्रॉब्लम फाइंड आउट करी है कि जैसे अगर मान लीजिए घर में 2-3-4 लोग हैं, 2-3-4 भाई लोग हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है वो बाद में चल कर के जो है प्रॉब्लम हम आस-पास देखते हैं कि उसमें कई प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। हैं? पिताजी की प्रॉपर्टी में बँटवारा हो गया, या फिर किसी और चीज़ में अ, देखने को हमें मिलता है। चीज़ें हम नहीं कहेंगे उसको, हम सभी जानते हैं। और सभी हम सभी जिस भी क्षेत्र से आते हैं, चाहे वो हम यूपी से आते हैं, चाहे बिहार से आते हों, किसी भी क्षेत्र में हम रहते हों, यूपी, बिहार, इंडिया के किसी भी स्टेट में रहते हों, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम कहीं न कहीं अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग तरीके की प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। और बहुत सारे ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि हैं, अभी भी हैं। अगर आप थोड़ा-सा नज़र डालेंगे तो बिल्कुल आपको मिलेगा कि वो क्यों ऐसा हो पा रहा है? व्हाई? इसके पीछे सवाल हमें करना पड़ेगा, ऐसा क्यों है कि वो मिलकर रह रहे हैं और जबकि ऐसा नहीं कि मिलकर नहीं रह रहे हैं, या ऐसी अपनी साइकोलॉजी को हम अपने एरिया के हिसाब से अपनी चीज़ों के कह सकते हैं कि उस समय की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए हम क्या चैलेंजेस, या हम क्या वहाँ पे कह सकते हैं डिसीज़न ले सकते हैं। तो मुझे जो लगता है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हम कितने भी भाई हों, 2 हों, 4 हों, 6 हों, तो उसमें एक सबसे बड़ा जो रोल प्ले हो सकता है कि हर एक इंसान की अपनी कैपेबिलिटी होती है। और उस कैपेबिलिटी होती है, अच्छाइयाँ होती हैं, बुराइयाँ होती हैं, हर एक चीज़ एक इंसान के अंदर होती है। तो हर एक व्यक्ति, जो भी भाई-भाई हैं, वो आपस में अगर उनके पास जितनी कैपेबिलिटी है, तुम उतना ले लो, क्या दिक्कत है? कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको बनेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि किसी के अंदर कैपेबिलिटी है तो वो अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा सकता है। वो आपके हाथ में, आपके हाथ में क्या है? अपनी कैपेबिलिटी को, अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने माइंडसेट को, अपनी साइकोलॉजी को, अपनी फिज़िकली और मेंटली कह सकते हैं कि हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। फिज़िकली, मेंटली कैसे अपने आप को एनहांस किया जाए, कैसे अपने आप की कैपेबिलिटी को बढ़ाया जाए, ये चीज़ें कहीं न कहीं हम कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है। जो आपके हाथ में नहीं, उस पर फ़ोकस नहीं करना है। आपके हाथ में क्या है, उस पर फ़ोकस करने की ज़रूरत है। हर एक सिचुएशन की प्लस भी होती है, माइनस भी होती है। लास्ट की वीडियो में मैंने ये चीज़ कवर करी थी। इसका एग्जांपल के तहत मैंने बताया था कि हर एक चीज़ का अपना प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट दोनों होता है। क्या इससे लाभ हो सकता है, क्या हानि हो सकती है। 100% श्योर है कि उसका प्लस माइनस दोनों होगा। तो उन चीज़ों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप हैं, कई ब्रदर्स, कई सिस्टर्स लोग हैं, तो उसमें ज़्यादा कह सकते हैं ना, लड़ाई करने से कोई बात नहीं बनेगी। मुझे ऐसा लगता है कि झगड़ा कर लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान ही होगा। उसमें आप सबका नुकसान होगा। कहते हैं नहीं कि मुट्ठी बंद करके अगर हम रहें तो कुछ बेहतर हो सकता है, लेकिन मुट्ठी कैसे बना जाए, सवाल ये है। और भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, फाइनेंशियली, सोशली, पॉलिटिकली, मतलब कई तरीके के चैलेंजेस आते हैं। अलग अलग लेवल पर अलग अलग चैलेंज होते हैं। हर व्यक्ति के लिए चैलेंजेस अलग होते हैं। तो उन चीज़ों को जैसे फाइंड आउट करने के लिए कह सकते हैं अपने आप को कैपेबल बनाओ। यार इतना कैपेबल अपने आप को बना ही दो ना, क्या दिक्कत है कि वो चीज़ें, इन सब चीज़ों में पड़ना ना पड़े। जैसे हम छोटी-छोटी चीज़ों के लिए झगड़ा करें, या वो उचित नहीं है। मतलब मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, मैं इस चीज़ को 2-3 बार कह रहा हूँ। नहीं तो किसी को ये लगे कि नहीं मैं किसी पे थोप रहा हूँ। अच्छा लगेगा करेगा, नहीं लगेगा दैट्स इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था, अपना पर्सनल अनुभव था, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो थैंक्स, दैट वुड बी बेटर। बट तो वही चीज़ मैंने कहा कि अपने आप को इनहेंस करो। जैसे मैंने कहीं कोट भी पढ़ा था, वो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि एक बार जो है एक स्कूल में एक टीचर ने एक लंबी सी लाइन जो है खींच दी, और सभी बच्चों से पूछा कि इस लाइन को जो है छोटी करना है। तो कई स्टूडेंट जो है अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ करी। जैसे किसी ने उस लाइन को जो है मिटाल दिया, छोटी हो गई। किसी ने कुछ किया, किसी ने कई तरीके के लिखे, बट उसमें से
एक व्यक्ति था, एक स्टूडेंट था, जो कि उसने क्या किया, एक और बड़ी लाइन खींच दी। मतलब वो जो लाइन थी जितनी भी बड़ी थी, एक और लाइन बीच में से खींच दी। एक लाइन बीच में नहीं कह सकते हैं कि उसके एक और लाइन खींच दी। वो जितनी भी बड़ी लही हो, जितना आप इमेजिन कर सकते हैं, उससे एक बड़ी लाइन और खींच दी। इसका क्या मतलब हुआ? इससे हमें क्या सीखने की ज़रूरत है? इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो लाइन है, जो ऑलरेडी जहाँ पर है, उसको वैसे ही रहने दें। हम खुद की लाइन को बड़ी बना लें। इसको आप किसी भी टर्म में सोच सकते हैं, फाइनेंस के टर्म में, पॉलिटिकल के टर्म में, खुद की प्रसिद्धि के टर्म में, खुद की लाइफ को बेटर बनाने के टर्म में। तो उस हिसाब से अगर देखें तो लाइफ को बेहतर बनाया जा सकता है और अच्छा बनाया जा सकता है ज़िंदगी को। लेकिन वो कब बन सकता है? जब हम साइकोलॉजिकली माइंडली चीज़ों को सोचेंगे, समझेंगे, हर एक प्लस माइनस को देखेंगे, उसका क्या प्लस पॉइंट हो सकता है, क्या माइनस हो सकता है। मुझे लगता है ये चीज़ें हो सकती हैं। बाकी समय के साथ अनुभव और बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, तो उन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कोई चीज़ बन सकती है तो बनाने में कोई बुरा नहीं है। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। ये चीज़ मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि ये चीज़ मेरे को टॉपिक लेकर के आना चाहिए। आई थिंक बहुत सारे लोग की प्रॉब्लम होती है। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में कुछ वैल्यूएबल चीज़ें मिली होंगी, और आई होप कि आप सभी को इसमें काफ़ी कुछ जानने को, सीखने को मिला होगा कि कैसे इस चीज़ को साइकोलॉजिकली हम अपने माइंडसेट, अपने नज़रियों को बदल करके किसी दूसरे पर कोई चीज़ ना ठोकने के बजाय, मतलब ठोकने का मतलब यहाँ पे ये है कि उस पर कोई चीज़ ना करने के बजाय खुद को देखें कि क्या हम ऐसा कुछ और बना सकते हैं। नहीं बना सकते तभी वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर बना सकते हैं तो छोड़ दो ना, क्या दिक्कत है? अगर आप में दम है, अपने प्रॉब्लम देखो ना, क्या हम में दम नहीं है या नहीं है, वो आपको सोचने की ज़रूरत है। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या और इस पर इन्हेंस कर सकते हैं, या आपके क्या विचार हैं, क्या भावनाएं हैं, क्या आप सोचते हैं, या क्या आपका अनुभव है। हो सकता है आपका अनुभव कुछ और कहता हो, आपकी नॉलेज और कुछ कहता हो। बिकॉज डिपेंड करता है कि कौन सा एरिया, किस माहौल में क्या स्थिति परिस्थिति है। सबकी स्थिति परिस्थिति अलग अलग होती है। तो सबसे ज़्यादा आप खुद अपने आप को समझ सकते हैं। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता। सो इसलिए कमेंट ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।